दोस्तों, आज मैं आपको विटामिन डी की कमी के लक्षण, उसके कारण और इसका निवारण, मैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने जा रहा हूं, क्योंकि मैं भुक्तभोगी रहा हूं। मैं शर्मसार हूं कि ये जो चिकित्सा जगत है, मैं 20 सालों से लगभग इस समस्या से जूझ रहा हूं, लेकिन विटामिन डी की कमी का जो है वो कभी किसी ने टेस्ट करने के लिए नहीं कहा गया। कोई विटामिन ए, कोई विटामिन बी, कोई विटामिन सी, कोई विटामिन ई, कोई कैल्शियम, कोई अन्य किसी तत्व का परीक्षण करने के लिए कहा जाता रहा। तो बाद में ये खुद जो है वो मुझे परीक्षण करवाना पड़ा, जिसकी वजह से जो है वो विटामिन डी की ये कमी पाई गई, जिसकी वजह से मैं बहुत बर्बाद हुआ। मेरे बाल असामयिक ही सफ़ेद हो गए। जिस तरह से चेहरे पर जो है वो ये जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल पतले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टूटने तथा झड़ने लग जाते हैं। बालों में जो है वो रूसी जो है वो छा जाती है। व्यक्ति की याददाश्त जो है वो चली जाती है, जिसे इंग्लिश में डिमेंशिया कहते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति डिमेंशिया का शिकार हो जाता है। व्यक्ति की जो नज़र है दिन प्रतिदिन जो है वो कमज़ोर होती चली जाती है। व्यक्ति की सूंघने तथा जो सुनने की जो शक्ति है वो भी जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। उसकी वक्तृत्व शक्ति भी कमज़ोर पड़ जाती है। उसके दिमाग और बोलने का जो संतुलन है वो भी खराब हो जाता है। व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी शब्दों को जो है वो टटोलता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के जो दांत हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। कई दांत के रोगों का व्यक्ति शिकार हो जाता है। थोड़ी सी सख्त चीज़ पा लेने पर ही व्यक्ति के दांत टूटने लग जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। श्वास जो है वो बिल्कुल गर्म जो है वो निकलता है, जिस तरह से आग जो है वो निकलती है। व्यक्ति थायराइड का शिकार हो जाता है। यदि समय रहते व्यक्ति चेत नहीं हुआ तो यह थायराइड जो है परमानेंट रूप धारण कर लेता है। या तो व्यक्ति जो है वो काफ़ी मोटा हो जाता है, या सूख कर कांटा होता चला जाता है। व्यक्ति का हृदय जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। व्यक्ति कई हृदय की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिस तरह से साइनस, ब्राडिकार्डिया आदि। व्यक्ति की जो हृदय की धड़कन है वो 60 से भी नीचे जो है वो चली जाती है। व्यक्ति का हृदय इतना कमज़ोर हो जाता है। व्यक्ति के जो फेफड़े जो हैं वो भी सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति का जो है थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने पर दम फूल जाता है। इतनी कमज़ोरी व्यक्ति में आ जाती है। व्यक्ति का लीवर भी सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। व्यक्ति को या तो लूज मोशन लगे रहते हैं, या व्यक्ति को कब्ज हो जाती है। डॉक्टर लोग भी जो है वो जिस तरह से व्यक्ति जो है वो कई प्रकार के चर्म रोगों का शिकार हो जाता है। शरीर के ऊपर चकत्ते, फोड़े, फुंसियाँ आ जाती हैं। तो इस तरह से जो जब डॉक्टर लोग जो बीमारी है नहीं, जिस चीज़ की, जिस तत्वों की व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है, वो उसकी पूर्ति हेतु कई और प्रकार की दवाइयाँ लिखते जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का शरीर जो है वो कमज़ोर पड़ता जाता है और कई रोगों का शिकार जो है वो हो जाता है। व्यक्ति की हड्डियाँ जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर गैप आ चुका है। ये हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर पड़ चुकी हैं, टेढ़ी हो गई हैं ये। तो इस तरह से और भी कई जगह जो है वो ये हड्डियों में डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है। व्यक्ति यदि कहीं थोड़ी सी छलांग भी लगाता है तो किसी की को पैर की हड्डी टूट रही है, कहीं कोई और जगह से जो फ्रैक्चर पैदा हो रहा है। जिस तरह से दांत भी जो है वो थोड़ी सी सख्त चीज़ चबाने में दांत भी टूट जाते हैं। तो व्यक्ति की हड्डियाँ जो हैं वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं और मांसपेशी में कमज़ोर हो जाती हैं। इनमें दर्द हो जाती है जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। व्यक्ति को कई जख्म भी हो जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा खरोंच जैसा लगने से जख्म हो गया। तो यहाँ से जो है कितनी पीक निकली, बड़ी मुश्किल से जा कर के जख्म जो है वो ये भरा। अब विटामिन डी की जो हो टेबलेट्स हैं वो लगातार ली जा रही हैं। तो इस वजह से मैं जो है वो अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। जिस तरह से व्यक्ति के मुंह में छाले हो जाते हैं, कई सालों तक वो ठीक नहीं होते हैं।
या कोई और शरीर में जख्म हो जाता है तो वो भी भरने का नाम नहीं ले। व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी होने की वजह से जो कैल्शियम है उसकी भी कमी हो जाती है कई बार। तो कैल्शियम जो है इसकी कमी की वजह से जो है वो ज़रूरतमंद भाग तक जो है वो नहीं पहुंच पाता है। व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। इतनी कमज़ोर हो जाती है कि व्यक्ति जो एलर्जी का शिकार हो जाता है। ज़रा सा कहीं किसी एसिड के संपर्क में आ जाए या किसी अन्य जो चीज़ है जो एलर्जी पैदा करती है तो व्यक्ति को खारिश हो जाती है, फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं और इसके अतिरिक्त व्यक्ति के जो हाथ पांव जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। या कई बार जिस तरह से सोया हुआ है बड़ी देर तक एक ही अवस्था में रहे तो उसके वो अंग सुन्न हो जाते हैं। जिस तरह से यदि बाजू जो है वो इस तरह से अपने सिरहाने में ऐसे रखा हुआ है तो वो सुन्न हो जाएगा, टांग सुन्न हो जाएगी या कोई और अन्य अंग सुन्न हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो व्यक्ति कई रोगों का शिकार जो है वो हो जाता है। धुएं से भी यहाँ तक के जो है वो एलर्जी हो जाती है। तो दोस्तों ये तो थे जिस तरह से लक्षण। तो इसका कारण ये रहता है कि हम सही डाइट जो है वो नहीं ले पाते हैं या नहीं लेते हैं, तब ये चीज़ें उठती हैं। हम जो नेचुरल जो धूप होती है, नेचर का एक गिफ्ट है, तो हम जब छाया में ही रहेंगे, धूप नहीं सेकेंगे, उस वजह से भी जो है वो हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाती है। क्योंकि अधिकतर जो विटामिन डी है, जो लगभग डॉक्टरों का कहना है कि 80% जो विटामिन डी है वो हमें धूप से मिलती है। तो वो भी हमें जो है वो इस तरह से जो है वो नंगा शरीर करके धूप की तरफ पीठ करके जो है वो हमें जो है वो विटामिन डी जो है वो लेनी चाहिए। लेकिन हमें विटामिन डी जो है वो अन्य पदार्थों से भी मिलती है, लेकिन वो बहुत कम मिलती है। जैसे दूध और दूध से बने पदार्थ, लाल मांस, अंडा, मछली, सोयाबीन, चुकंदर, मशरूम आदि आदि। तो इस तरह की चीज़ों का भी हमें जो है वो निरंतर सेवन करते रहना चाहिए। परंतु हो सके तो इस तरह से जो है वो धूप में जा कर के अपनी पीठ को इस तरह से धूप की तरफ करके जो है वो धूप सेकनी चाहिए। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि धूप इतनी तेज़ ना हो कि आपकी चमड़ी जलने लग जाए और आपके जो सेल्स हैं वो वहाँ पर सुरक्षा के तौर पर या सुरक्षा कवच जो है वो आकर के बना लेते हैं और उनको जो है वो हानि पहुँचे। आपके सेल्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। इस तरह का ध्यान रखना है। जब ज़्यादा आपको जलन महसूस होने लग पड़े, थोड़ी जलन, तो उस अवस्था में आप लोग जो है वो अपनी जो है वो दिशा जो है वो बदलें, तब दूसरी तरफ से धूप सेकें। इस तरह से जो है वो रोटेट होते रहें। सूर्य की धूप के अतिरिक्त ये चीज़ें भी विटामिन डी का स्रोत हैं।